प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। मैथमेटिक्स की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि मैथमेटिक्स जो है आपका ये क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा जो भी मैं बताता हूं, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग यदि ध्यान से नहीं देखोगे तो आप लोग उसको कम कवर कर पाओगे, इसलिए उसको ध्यान से देखना ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि रटना बिल्कुल नहीं है मैथ्स के कोई भी क्वेश्चन। आप यदि रटोगे तो आप 10 क्वेश्चन रटोगे तो परीक्षा में एक क्वेश्चन बनेगा। यदि आप जो है एक क्वेश्चन को समझते हुए बनाओगे तो परीक्षाओं में कितने क्वेश्चन कर सकते हो आप? 10 नहीं, 10 से भी ज़्यादा कर सकते हो आप। मैं बताऊँ तो आपसे सामने मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं सदिश विश्लेषण शुरू कर रहा हूँ यहाँ से। तो आपका जो सदिश बीजगणित बोलते हैं उसको, चैप्टर आपका सदिश बीजगणित चैप्टर 10 है आपका क्लास 12th में। तो मैं उसको बताने शुरू कर रहा हूँ। तो सदिश बीजगणित आपके सामने। तो सदिश बीजगणित, सदिश बीज गणित, ये सदिश बीज गणित है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपको वेक्टर, VCTOR, वेक्टर एलजेब्रा, ALGEBRA, वेक्टर एलजेब्रा। तो प्यारे बच्चों देखिए, चैप्टर 10 है आपका, ये 10, कक्षा 12। ये देखिए, तो सबसे पहले सदिश की बात करते हैं, सदिश राशियों की बात करते हैं। राशियां दो प्रकार की होती हैं। राशियां कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। एक होती है अदिश राशि, अदिश राशि, और दूसरी होती है सदिश राशि। इसको बोलते हैं स्केलर, SCALAR, स्केलर क्वांटिटी, QUANTITY, और इसको बोलते हैं वेक्टर, VCTOR, क्वांटिटी, QUANTITY। ये तो क्लियर हो गया। अब अदिश राशियाँ किससे कहते हैं आपको पता होना चाहिए। वे राशियाँ जिनमें केवल क्या होता है भाई? परिमाण। क्या होता है? परिमाण। दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, दिशा की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। और अदिश राशि, सदिश राशियाँ क्या होती हैं? परिमाण। परिमाण के साथ साथ क्या होता है भाई? दिशा भी होती है इनकी। क्या होती है? दिशा भी होती है। आपने देख रखा होगा, मैं कहता हूँ कि आपकी कक्षा में एक बालक जिसकी लंबाई क्या है? 1.5 मीटर। एक बालक है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर ये है, ठीक। अब ये तो नहीं बोला मैंने बालक की लंबाई ऊपर की ओर, नीचे, इधर की ओर, उधर की ओर, कोई दिशा है नहीं। लंबा अगर सोएगा तो तब भी 1.5 ही होगी, और उठेगा तब भी 1.5 ही होगी। ये यानी परिमाण, ये दिशा को प्रदर्शित नहीं करता है। अथवा लंबाई क्या होगी? एक कौन सी राशि होगी? अदिश राशि। लंबाई क्या होगी भाई? अदिश राशियाँ। एक उदाहरण है इसका, लंबाई, चौड़ाई, और कार्य भी होता है। अब कार्य कैसे होता है आपको पता ही होना, कहीं कार्य की कोई दिशा नहीं होती है, ठीक। और ये इसकी क्या सदिश राशियाँ जिनकी दिशा होती है, दिशा के साथ क्या क्या होता है? वेग, चाल, जैसे वेग हो गया, विस्थापन हो गया, विस्थापन की भी दिशा पर डिपेंड करता है, ठीक। बल हो गया, बल, जैसे आप, मैंने बोला कि आप जो है फुटबॉल खेल रहे हैं तो बॉल पर जब किक मारते हैं तो एक निश्चित दिशा की ओर किक मारते हैं। किसकी ओर मारते हैं? दिशा की ओर किक मारते हैं, इसलिए वो या तो फील्डर दूसरे फील्डर के पास जाएगा, तो एक फिक्स दिशा होगी। तो बल क्या होता है? सदिश राशि होती है। ये आ गया। अब इसके बाद आता है सदिश राशियों का निरूपण। सदिशों का ये दूसरा वाला निरूपण, निरूपण। सदिश राशियों को, सदिश राशियों को ये स्मॉल ए कैपिटल से भी दिखा सकते हैं, बी, और बी के ऊपर भी तीर का निशान, सी के ऊपर भी तीर का निशान, ETC, ऐसे करके दिखा देते हैं। सदिशों के प्रकार क्या आता है? सदिशों के प्रकार,
सदिशों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ वेक्टर, TYP, टाइप्स ऑफ वेक्टर। सदिशों के कई प्रकार होते हैं, सदिशों के कई प्रकार होते हैं। नंबर 1 शून्य सदिश। शून्य सदिश जिसका परिमाण क्या होता है, शून्य होता है। परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, जिसकी लंबाई 0 होती है। कहने का तात्पर्य है, माना कोई OA है, OA एक सदिश है, इसकी लंबाई 0, जनरली दिख नहीं रहा आपको OA कितना लंबा है जनरली, तो OA परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, ये ऐसे का मापांक को परिमाण बोलते हैं। 0 क्या होता है, शून्य, तो उसको क्या बोलते हैं, शून्य सदिश बोलते हैं। दूसरा आता है समांतर सदिश। क्या होता है समांतर सदिश भाई, जब दो सदिश जो क्या होते हैं एक दूसरे के समांतर होते हैं। ये माना क्या है, AB एक सदिश है और CD दूसरा सदिश है, ये समांतर होंगे एक दूसरे के, पैरेलल लाइन है, तो AB समांतर का चिन्ह ऐसा होता है CD। ये जनरल चीज बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक, इसको ध्यान से सुनना चाहिए। और होता है एक मात्रक सदिश। मात्रक सदिश वह सदिश जिसका मापांक यानी जो माप हो, जिसकी कितनी होती है उसकी माप। माना कोई सदिश है AB, इसका मापांक क्या होगा, मैग्नीट्यूड A1 होगा, इसको मात्रक सदिश कहते हैं। नंबर चौथा आप कह सकते हैं इकाई सदिश। इकाई सदिश कोई सदिश A है, सदिश A का इकाई सदिश क्या होता है भाई, A कैप होता है। A कैप होता है, A कैप बराबर क्या होता है, देखो वेक्टर A अपॉन मॉड ऑफ A। क्लियर हो गया, A कैप बराबर वेक्टर A अपॉन मॉड ऑफ A होता है कैसे। एक होता है विपरीत सदिश, यानी ऋणात्मक सदिश भी बोल सकते हैं। ऋणात्मक सदिश क्या होता है, कोई सदिश AB है, A और B, AB एक सदिश है, इसका ऋणात्मक सदिश क्या होगा भाई, BA, राइट, BA। AB का ऋणात्मक सदिश क्या होगा, BA। और छठा है आपका सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश, सह आदिम सदिश क्या होता है, एक ही बिंदु से जो सदिश बनते हैं, एक ही बिंदु से, ये एक बिंदु है, एक इधर को चले गया, एक इधर, ऐसी जहाँ पर कंडीशन होगी उसको सह आदिम बोलते हैं। OA सदिश OA और OB क्या है यहाँ पर, सह आदिम सदिश है। कौन से सदिश, समांतर सदिश भी हो गया, फिर आपका समांतर सदिश भी हो गया, सह आदिम सदिश हो गया, और विपरीत सदिश एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जो दिशाएं जिनकी विपरीत होती हैं विपरीत सदिश बोल देते हैं। ये तो सदिशों के आपके थोड़े बहुत वो हो गया। अब मैं इसी पर आधारित थोड़ा सा और सदिश के कुछ सदिशों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि वो आना भी जरूरी है। सदिशों के त्रिभुज रूप में कैसे लिखते हैं, सदिशों का त्रिभुज रूपांतरण। देखो सर, इसमें जोड़ना आ जाता है, सदिशों को जोड़ना कैसे जोड़ देते हैं, देखो ये क्या है, A, ये तीर का निशान है, B एक सदिश है, यहाँ से क्या कर दिया आपने, इधर को तीर का निशान लगाया C,
ABC, तो इनको जोड़ दिया, मैग्नीट्यूड ये आएगा इसका, ये वाला जो सदिश होगा वो इसका योग के बराबर, यानी AC बराबर क्या लिख सकते हो आप, AB प्लस AC प्लस BC, इतना लिख दिया। ठीक, अब BC हो गया इसमें। हाँ, इसी को मैं क्या कर सकता हूँ अभी, इसी को देखिए आप, सदिश को जोड़ना, ये आ गया AC बराबर AB प्लस BC आ गया। अब B टाइप कैसे लिख सकता हूँ इसको, आपको पता ही है मैथ्स में, AC माइनस AB माइनस BC बराबर 0 आ जाएगा। ध्यान से देखना, हो सकता है ना इधर ले आए तो। ठीक, तीसरा कंडीशन क्या कर सकता हूँ मैं, AC को ऐसे कर सकता हूँ, इसको मैं प्लस कर दूंगा तो B आगे से आ जाएगा AB से, समझ में आ रहा है ना। इसको क्या कर दूं मैं, CB कर दूं प्लस 0। ये तरीके होते हैं इनको लिखने के, तो आप लिख सकते हैं ये तरीके से। और तीसरा है, यदि त्रिभुज जो कर्मांगत लाइन हो, त्रिभुज में कर्मांगत, ये कर्मांगत त्रिभुज के लिए, कर्मांगत भुजा वाले त्रिभुज के लिए, भुजा वाले त्रिभुज के लिए कर्मांगत, ध्यान से देखो ये चीजें भी आती हैं। कर्मांगत ये पहली बार देख रहे होंगे, किसने नहीं बता रखा होगा वो चीज बता रहा हूँ, किसने नहीं बता रखा। माना AB एक सदिश वेक्टर लाइन है, वेक्टर है। ठीक, इसके सिरे से मैंने ये जोड़ दिया वेक्टर C। अब ये वाला वेक्टर मैंने जोड़ा C के सिरे से, जोड़ दिया ना C के सिरे से, इसको थोड़ा सा बढ़ा दो, इस पे है निशान, यहाँ से ये गया, यहाँ पर तो ये था निशान, इधर को आया था, ये वाला निशान इधर को हो जाएगा। तो इसका मान क्या होता है ना, AB प्लस BC बराबर क्या आ जाता है भाई, AB प्लस BC प्लस AC बराबर प्लस CA करोगे इसको, CA बराबर 0 आ जाता है। क्या आ जाता है, 0, क्योंकि ये बराबर नहीं करना है इसको, ये बराबर नहीं आएगा, ये जुड़ जाएगा, एक ही साइड को है ना, ये करंट यहाँ से गिरे पास होगा तो यहाँ पर जाएगा, यहाँ से इधर को आएगा, यहाँ क्या था, इधर गया करंट, इधर गया, फिर इधर को नहीं आ सकता क्योंकि ये तार इधर को आ गए, तो ऐसे करके तो ये योग में लिख दोगे आप। ठीक, और यहाँ पर ये है तो ये तीनों को ऐसे लिख लोगे आप, इसका मान 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब कैसे होता है, अगर इसको AC करते हो तो माइनस AC आ जाएगा, आएगा ना, माइनस AC का मान कितना हो जाएगा, माइनस AC यानी फिर दिशा तो इस ओर को हो जाएगी, माइनस AC बराबर AB प्लस BC आ जाएगा, वो भी माइनस में आएंगे, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, ये भी क्लियर हो गया आपका। अब इसके बाद आपकी एक्सरसाइज आती है, क्या आती है, एक्सरसाइज। थोड़ा सा बुक देख लेता हूँ मैं, पहला क्वेश्चन कौन सा है आपका, क्वेश्चन करा देते हैं इसमें। हाँ, प्रश्नावली है 10.1, एक्सरसाइज 10.1। ज़्यादा नहीं बताऊंगा इसमें क्योंकि मेन इम्पोर्टेंट ही बताए जाएंगे आपको। 10.1 एक्सरसाइज EXERCISE एक्सरसाइज 10.1। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन बोलता है, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किमी के विस्थापन का आलेख निरूपण कीजिए। ये क्वेश्चन पहला था, इसका सॉल्यूशन उत्तर से। आप देखिए यहाँ पर लाइन खींच दोगे 4। अब यहाँ पर देखिए नीचे की ओर क्या आता है भाई, भारत के नक्शे में आप इंडिया के जो मैप में है उसको देखोगे, नीचे की ओर दक्षिण आएगा, आता है। ऊपर की ओर क्या आता है, उत्तर, बिल्कुल। और इधर इस साइड को गुजरात है तो पश्चिम, और इधर को पूर्वी राज्य हैं आपके, अरुणाचल प्रदेश, असम, पूर्व बोल देते हैं इसको। उत्तर से 30 डिग्री, उत्तर है, उत्तर से 30 डिग्री और 40 किलोमीटर, ये वाला है। ठीक, सदिश है, ऐसे कर दो, ये क्लियर हो गया। अब एक चीज और है आपका,
दूसरा क्वेश्चन, दूसरा आप कर लोगे, ये दूसरा तो सरल है बिल्कुल, इसमें से छांटने हैं आपने, आप भौतिक विज्ञान में भी पढ़ चुके हैं। तीसरा चौथा क्वेश्चन है, दी गई आकृति एक वर्ग में निम्नलिखित सदिशों को पहचानिए। चौथा वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, जिसको बताया था मैंने। चौथा वाला क्वेश्चन का ऐसा है, दी गई आकृति है कोई एक वर्गाकार आकृति, इस पे क्या दे रखा है आपने, ये इस साइड को है और ये इस साइड को है, ऐसे करके वर्ग की आकृति, और यहाँ से ये इधर को है और ये वाला इसके इधर को होगा नीचे। यहाँ ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, जैसा दे रखा है आपको। ये ए हो गया वेक्टर, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये क्या हो गया, डी आ गया। पहला बोलना है, इस पर क्या सिलेक्ट करना है हमने, सह आदिम सदिश, सह आदिम। दूसरा सिलेक्ट करना है हमने समान सदिश, समान सदिश। तीसरा क्या करना है आपने सिलेक्ट, देखिए संरेख परंतु विपरीत, संरेख परंतु असमान। सह आदिम मैंने बता रखा था आपको, ऐसी कंडीशन में सह आदिम होता है, ऐसे जहाँ भी जाएगा, एक इधर को एक इधर को, और बीच से एक ही बिंदु से जाएगा, तो इसमें ए बी और ए डी सह आदिम, ए बी व ए डी, अर्थात इनका मान क्या है, ए कॉमा डी, सह आदिम। दूसरा समान सदिश, समान कौन कौन है भाई, दिशा जिनके समान है, ए बी व बी सी, और बराबर भी है समान सदिश, दिशा भी बराबर, दिशा भी एक ही और वो होनी चाहिए, और मैग्नीट्यूड बराबर। सह आदिम ए डी, सॉरी समान सदिश ए डी और बी सी, सदिश लगा दोगे, ए डी बी, ये बी और डी, बी कॉमा डी। संरेख परंतु असमान, संरेख ये है ए बी और सी डी, संरेख है ए बी व सी डी, नहीं डी सी पढ़ोगे, ऐसी इधर से पढ़ोगे उस सूर को, ये संरेख है परंतु विपरीत है, दिशा इनकी क्या है, विपरीत, ए व सी। ठीक, ये आ गया। तो स्टूडेंट अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिएगा और देखिएगा, मैं नई नई चीज़ें लाऊंगा आपके सामने, और नई नई चीज़ें आप पढ़ोगे कल से, और अच्छी तरह से पढ़ोगे, अच्छी तरह से मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा, जिससे कि आप बोर्ड की परीक्षाओं में आने वाले उसमें बहुत अच्छे अंक प्राप्त करो। यही उद्देश्य के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। गुड नाइट।